जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं काजल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का जज्बा क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमें बताना है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, पहले तो हमें ये याद रखना है कौन सा था, तो हिंदुस्तान था, जो कि 1887 में प्रकाशित हुआ था। और इसको प्रकाशित करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही 1816 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। किसकी? BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। तो जितने भी हमारे सारे सरकारी काम होते थे उन सब के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी का प्रयोग करना 1977 में एकदम अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद से सभी काम किस में होने लगे? हिंदी में होने लगे सरकारी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी 2 राजकीय भाषा हैं। एक है हिंदी हमारी, पहली हमारी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरी हमारी राजकीय भाषा उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे दसवंत। दसवंत हुआ करते थे अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के बारे में एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये अनपढ़ था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट है, डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो इसमें जो थे वो थे मुश्तरी भाई। ये जो मुश्तरी भाई थे ये फैजाबाद के फेमस संगीतकार थे। इन्होंने ही संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो टप्पा शैली का विकास करने वाले थे मुश्तरी भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। और गीत आपसे उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो फेमस गीत है ये है आल्हा। ये आल्हा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है जो कि वहाँ पर लोगों के द्वारा गाया जाता है, आल्हा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो हमें बताना है ब्रह्म घाट पर कर्णाली से जुड़ने वाली नदी का नाम, जो कि मिलकर क्या बना देती है? घाघरा। तो कर्णाली से जो मिलती है हमारी, ये मिलती है शारदा। और शारदा जब कर्णाली से मिल जाती है तो फिर ये आगे चल के ये वहीं से बन जाती है घाघरा। क्या बन जाती है? घाघरा नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। तो यूरेनियम को हम पीला केक के नाम से भी जानते हैं। और यूरेनियम की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर आंध्र प्रदेश और इसके बाद झारखंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरेनियम, जिसको हम पीला केक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। तो ये गुलाम मुस्तफ़ा खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की बैठक 2018 में हुई थी। तो G20 की बैठक जो 2018 में हुई थी वो ब्यूनस आयर्स में हुई थी। हालांकि हमें अब की बातों पे ध्यान देना है। तो G20 की जो बैठक हुई थी अभी आपने देखा था, सभी को पता है भाई, 2023 में जो G20 की बैठक थी वो भारत के अंदर हुई थी। और 2024 के लिए जिसकी अध्यक्षता दी गई है वो ब्राज़ील के पास गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय के द्वारा ही वेदांता कॉलेज की स्थापना की गई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले भी राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे, इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी और इन्हें राजा की उपाधि देने वाला था अकबर द्वितीय। कौन था भाई? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दी थी किसकी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दी थी? उपाधि दी थी राजा की और ये अकबर द्वितीय अकबर का पोता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो या जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो बताना है वो कौन सी नहर है जिसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो चुकी है। तो ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से ये जो दूरी है 7000 किलोमीटर की कम हुई है इन दोनों मार्ग में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक कौन थे? तो हमें 2018 की तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे हमें ये बताना है। तो इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे भाई? इमैनुअल मैक्रोन 2024 में कौन थे? तो 2024 में आपको रखना है याद नाम इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन जो थे ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति और ये इस बार 2024 के अंदर हमारे भारत के अंदर अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। और गणतंत्र दिवस जो हमने मनाया था ये नई दिल्ली में, इसके बाद यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट हुआ था जो कि 4 दिवसीय एक समारोह होता है और ये बीटिंग रिट्रीट ये इसकी समाप्ति का प्रतीक होता है गणतंत्र दिवस की, जो कि 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है और ये 29 जनवरी को क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी वो कंपनी है जिसने बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो अमेजोन इंडिया है, इसने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे और जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ उद्योगपति भी थे, हमें बताना है वो कौन थे और इन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी। तो ये थे हमारे विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ एक हम जानते हैं इनको ये क्या थे? महान उद्योगपति भी थे और इनके नाम पर ही इसरो का हमारा नाम पड़ा था, है ना? विक्रम साराभाई के नाम पर ही इसके गठन करने में इन्हीं का योगदान था, इनके नाम पर ही नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं हमारे NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अब फिर से ये 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। तो बताना है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बागान फसलें में हमारी चाय ये आती है, चाय, कॉफ़ी, काजू, ये फसलें आती है हमारी बागान फसलों में, लेकिन मोटा अनाज को बागान फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है तूर दाल का अन्य नाम। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो तूर दाल होती है इसे अरहर के नाम से भी जानते हैं हम, अरहर की दाल। तो तूर दाल का अन्य नाम है अरहर की दाल। अब नेक्स्ट है डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हमें बताना है कि किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध वगैरह के जो मापने के लिए किया जाता है और यहीं पर हम बात करें थर्मामीटर तो ये ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या है हिंदी? हिंदी भारत की राजभाषा है जो कि किस में आती है? आर्टिकल 343 में आती है
और भाग की बात करें तो भाग 17 में आती है। कौन से भाग में आती है? भाग 17 में आर्टिकल 343 में। और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमें बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्यालय हमें बताना है कहाँ पर है। तो ये इसका मुख्यालय है हमारा, तो हमें बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किस खाद्य पदार्थ की राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। तो ये आलू था। अब ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। आगे देखते हैं। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो देखिए कुंभ मेले का तो उत्तर प्रदेश से लेना देना है ही नहीं। गंगा मेला भी यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश में तो लगता है लेकिन मेरठ में नहीं लगता। सीकरी का मेला भी मेरठ में नहीं लगता। और मेरठ में सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है नौचंडी का मेला, जो कि होली के कुछ दिनों बाद लगाया जाता है। और ये नौचंडी मेला ऐसा मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट है, ये फिर से रिपीट हो गया नौचंडी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो हमें बताना है जो भारतीय संविधान की किसकी भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है, यानी कि कौन सी अनुसूची में संविधान की भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो ये आती है हमारी 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। और भाषाएं कितनी है हमारी, तो 22 भाषाएं हैं। संविधान में हमारी कितनी भाषाएं उल्लेखित है, 22। लेकिन जब संविधान हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में कुल 14 भाषाएं हुआ करती थी। इसमें फिर एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर इसके बाद इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी जो कि थी मैथिली। इसमें जो शामिल थी वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। और फिर इसके बाद इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। वो कौन कौन सी थी, तो मैथाली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई। तो कुल मिला के 14 और 8 22। तो संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 11वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 11वीं अनुसूची हमारी संबंधित है किससे, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो बताना है इनमें से कौन सा है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, क्योंकि महाधिवक्ता जो होता है ये स्टेट का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नर यानी कि राज्यपाल का होता है। किसका होता है, राज्यपाल का होता है। तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। बाकी इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता हो। तो भारत का जो पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी मतलब हर परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास तो बैंक खाता हो, तो ऐसा राज्य है केरल। केरल में ऐसी ही व्यवस्था कुछ आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो हमें बताना है वो क्या होता है। तो ये होता है हमारा उरेथ्रा। तो ये जो उरेथ्रा होता है ये हमारे मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये नेशनल टीचर्स डे, टीचर्स नहीं, ये शिक्षा दिवस है, एजुकेशन डे। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, हमें ये बताना है। तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को हम हर बार ये मनाते हैं। और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, आपको कमेंट बताना है वो कौन है, और उनका नाम इसी से शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो 2016 में जो जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था, हमें बताना है कि वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो संविधान में किया गया था 101वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा जीएसटी अधिनियम को पारित किया गया था। और 1 जुलाई से, कब से, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो जौनपुर हमारा क्या है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जिला है। और जौनपुर को हम पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं। और जौनपुर को बसाने वाला जोना खां, ये जोना खां के नाम पर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। कितना है? 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था सूरसेन। और मथुरा की कैपिटल भी अगर हम बात करें तो इस दौरान सूरसेन ही हुआ करती थी। क्लियर है? अंग की बात करें तो चंपा, और मत्स्य की अगर बात की जाए, अंग की कैपिटल क्या होती भाई उस टाइम पर? चंपा हुआ करती थी। और मत्स्य की हुआ करती थी विराटनगर। क्या हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। और 6ठी शताब्दी से पूर्व में आप देखते हैं कितने महाजनपद हैं टोटल? तो टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 16 महाजनपद। और उन 16 महाजनपदों में से ही ये 4 महाजनपद यहाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कीर्ति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो मदनाष्टक जो कीर्ति थी ये थी रहीम की। किसकी थी? रहीम की। नेक्स्ट, चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।